11 शशांक जैन 9413838987 प्रतीक जैन 9414116825 वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। केकड़ी से शुभम सोनी इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, हमने रामायण में देखा कि राम जी सीता को ढूंढने के निकलते हैं, पर चातुर्मास लग जाता है, तो वह बीच में स्थान में ही रुक जाते हैं और बोलते हैं अब 4 मास के बाद ही सीता को ढूंढने चलेंगे। तो महाराज जी, मेरी यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उन्होंने किसी और को भी नहीं भेजा सीता को ढूंढने के लिए, तो इतने निश्चिंत कैसे रह गए कि 4 माह के बाद भी उनको सीता मिल जाएगी? कृपया। चातुर्मास में उस समय पैदल यात्राएं होती थी। उस समय सुग्रीव उनके साथ नहीं थे। जिस समय इनके पास सीता का अपहरण हुआ उसके बाद आगे जा ही नहीं सकते। नदी नाले हैं, झाड़ झंकड़ हैं, बड़े बड़े दलदल हैं, और सुग्रीव उस समय थे नहीं, हनुमान थे नहीं उस समय। चातुर्मास के बाद फिर हनुमान की उपलब्धि हुई सुग्रीव की। यदि सुग्रीव हनुमान होते तो वे तो आकाश मार्ग से जाते हैं तो चले जाते। विद्याधर लोग थे वो लोग। तो इसलिए ऐसा, क्योंकि उस समय जंगलों में भीड़ जंगल है, उस समय बरसात बहुत ज़्यादा होती थी, नदी नाले कीचड़, चलना ही संभव नहीं था, जाते कहाँ वो। इस कारण धीरज नहीं धरा, मजबूरी थी। विदिशा से एक जिज्ञासा आई महाराज श्री समाज की ओर से। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके मार्गदर्शन से दिया उसके लिए हम सभी आपके चरणों में नतमस्तक हैं, और उसी का कारण है कि आज जैन समाज न केवल शासन के निर्देशन का पालन कर रही है बल्कि समाज सेवा में भी सबसे ज़्यादा आगे है। आज विदिशा की जैन समाज ने भी इस ओर सेवा भावी प्रकल्प शुरू किया है, जिससे नगर के सभी जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न से लेकर पक्के भोजन के पैकेटों और नगर में जानवरों के लिए हरा चारा की व्यवस्था कर रहे हैं। महाराज श्री, आपसे अनुरोध है कि आप आशीर्वाद दें जिससे नगर वासियों का और उत्साह बढ़े। कृपया समाधान करें। विपत्ति काल में हमें परमात्मा मनुष्यों की नहीं, पशुओं पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इस समय लोग अब कहीं भी कोई पशु बाहर नहीं जा पाएंगे तो लोग उनको छोड़ेंगे। तो इसलिए पशुओं पर भी ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमेशा अभी एकदम मैं सेवा दलों से शुरू में भी कहा था कि सेवा दल जब शुरू में लॉकडाउन हुआ तो सारे सेवा दल ऐसे आ गए जैसे वो हेलोजन लगती पतंगे आ जाते ना, और कोई 2 दिन कोई 4 दिन बांट करके अब टाइम फोटेस हो गए। शुरू में खूब बड़ा जबरदस्ती दे रहे, अरे भाई अभी तो 2 दिन ही हुए लॉकडाउन हुए, अभी 8 दिन ही हुए लॉकडाउन हुए, 8 दिन में ही सब मजदूरों के बाद बांटने पहुंचने लगे, और उनके बाद पहले से रखा था। तो मैंने संदेशा दिया था कि अभी नहीं, कम से कम 15-20 दिन तो निकलने दो। इसी प्रकार मेरा सब लोगों से कहना है कि बांटने वाले लोग जल्दी उतावली नहीं करें, जिसको जरूरत है उसी को दें, क्योंकि हमें लंबे समय तक भी बांटना पड़ सकता है। यदि लंबे समय तक बांटना पड़ा तो अभी तो तुम जबरदस्ती दे रहे हो, बिना उसके जाकर उनके घरों में जाकर दे के आ रहे हो मजदूरों के लिए। तो अपन जरूरतमंद को ही दें, आप जल्दी नहीं करें, क्योंकि जिस ढंग से लोग अभी मैसेज दे रहे हैं, आपका विज्ञान, आपका डॉक्टर, वो कुछ नहीं कह सकते। आज ठंडा पड़ गया मान लीजिए, बिल्कुल 8 दिन 15 दिन कुछ नहीं, कहो एकदम 15 दिन बाद एकदम कहीं से निकल आए। अभी भीलवाड़ा 15 दिन 20 दिन से बिल्कुल शांति थी, अब एकाएक 4 मरीज मिल गए उसमें। तो ये कभी भी उतार चढ़ाव ले सकता है,
इसलिए जो सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं वे उतावली करके जल्दी नहीं करें, धीरे धीरे सहयोग दें, जितना जरूरत है उसी को दें, और जो तुम्हारा बचा है उसको रखो, कल फिर चाहिए। यानी आपको ऐसा मानना है कि कितने महीनों तक चल जाए तो भी दातार के यहां बांटने की कमी नहीं आना चाहिए। अंत अभी तुम्हारे पास 1-2 लाख रुपए का इकट्ठे कर लिए, बांट दिए और बांट करके फिर बैठ जाओगे, अब पैसा ही नहीं हमारे पास। अभी तो तुमने बांट दिया ऐसा जैसे प्रसाद बांट रहे हो। अभी तो तुमने प्रसाद में आज मैंने 50 पैकेट बांट दिए, 100 बांट दिए, अरे जरूरत कितनी थी? तो बिल्कुल जरूरतमंद वाले को दो, और आपको ये मान के चलना है कि हमें लंबे समय तक, अधिक से अधिक समय, जितने जितने समय गुजरते जाएंगे उतने उतने लोग परेशानी गुजरते जाएंगे। आज जिनके घर में रखा है 8 दिन बाद उनके घर में नहीं होगा, 15 दिन बाद उनकी संख्या बढ़ेगी। जैसे कोरोना की संख्या बढ़ती है ना, 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64, ऐसे ही अब सहयोग लेने वालों की संख्या बढ़ेगी। आज सहयोग लेने वाले 4 हैं, कल साल 16 हो जाएंगे, फिर 64 हो जाएंगे, ऐसे मल्टीपर्पज में बढ़ेंगे। तो आप ये मान के नहीं चले कि हमारे पास तो 4 है हमारे गांव में, अब 4 को हमने बांट दिया फ्री हो गया। नहीं, 15 दिन बाद जिन लोगों के घर में रखा है 15 दिन के बाद वो खाली हो जाएंगे। तो आप आगे और अधिक, आज जो तुम बांट रहे हो इससे 4 गुना और 10 गुना बांटने की हिम्मत अभी आगे और रखना है। इसलिए अभी उतावली नहीं करें, बिल्कुल जरूरतमंद को ही दें, और उसको आगे जाकर के, क्योंकि जरूरतमंद वालों के लोगों की बढ़ते जाएंगे। कुछ ऐसे अच्छे लोग आएंगे जिनको आज है वो आज नहीं ले रहे हैं, लेकिन 8 दिन बाद उनके पास नहीं रहेगा, उस समय तुम्हारे पास देने को नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ऐसे संकट के समय पर सभी लोगों को अपने घर के जो भी सामान है वो भी खर्च लिमिट में करें, सीमित करें। जो भी सामान है जितना आवश्यक है उतना ही खर्च करें, और उतनी सहयोग करें जितनी जरूरत है। लेकिन करना है सबको, बहुत अच्छे से करना, लेकिन बहुत अपना लंबा समय सोच करके करना है। हाँ, और करने वाले जो हैं बहुत सावधानी से करें। देखो संक्रमण का बहुत बड़ी स्थिति खराब हो रही है, डॉक्टर लोग नहीं बच पा रहे, सैकड़ों डॉक्टर लोग अपने इतने सुरक्षित जाते हैं, इतना सब कुछ सूट वूट सब दवाई लेके जाते हैं, वे नहीं मिल रहे। इसलिए बांटने वाले दातार सबसे सावधान रहें, क्योंकि वे भावास विवेश में आकर इस चपेट में नहीं आ जाए। क्योंकि दान आप जो थैली दे रहे हो वो देते समय, और लेने वालों से भी मेरा कहना है सीधी थैली मत पकड़ो उनसे, लेने वालों से सामने रखवाओ। दोनों से मेरा कहना है, लेने वाले भी कोई भी थैली देता है, कोई सामान देता है तो डायरेक्ट हाथ से मत लो, नीचे रखवाओ, और उसको व्यवस्थित करके जो भी आपका ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट करके फिर अपने घर में ले जाओ। इसी प्रकार देने वाले भी बहुत सावधानी से दें, पूरी सुरक्षा के साथ दें। बहुत बड़ी स्थिति, विकट स्थिति से विश्व गुजर रहा है। ललितपुर से सुधीर जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य रविशेन जी महाराज जी द्वारा रचित पद्म पुराण जी में जो राम कथा के बारे में बताया गया है, और पूज्य आचार्य गुणभद्र जी स्वामी द्वारा रचित उत्तर पुराण में भी राम कथा, तो महाराज जी दोनों में से कौन सी कथा को हम सही माने, कृपया से? अब देखो इसमें बहुत सारी बात, उत्तर पुराण की कथा को प्रमाणिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जैन धर्म के मूल सिद्धांत से बाधित है। उसमें ऐसी बातें बाधक हैं जैन सिद्धांत में कभी कल्पित ही नहीं हो सकती, इसलिए पद्म पुराण को ही मानना चाहिए। और अब भी मतभेद रहे हैं, वैष्णव दर्शन में भी कई बार ऐसा आ जाता है कि पुत्र सीता जो है जनक की पुत्री नहीं थी, और सीता की माता ने भी ये कहा, जब वनवास हो जाता है तो सीता की माता उस समय बोलती है, भली है पुत्री, मैंने तुझे अपनी कूख से जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं तुझे अपनी पुत्री से भी अधिक प्यार करती हूँ। ये जो जनक की पत्नी थी, कोई नाम था सुनैना टाइप का, ऐसा कोई नाम था, तो सुनैना जो जनक की पत्नी थी, यानी सीता की जो माँ थी, उसने कहा, भली मैंने अपनी कूख से तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पुत्री से अधिक मानती हूँ।
तो ये शब्द वहाँ ये बता रहा है कि वहाँ भी सीता के माता पिता जनक थे अथवा कोई और थे। ये सारे के सारे यही जैन दर्शन में भी उत्तर पुराण में और पद्म पुराण में यही अंतर आया है। वहाँ सीता के संबंध में उत्तर पुराण के संबंध में बिल्कुल भिन्न कथा दी है और पूज्य रविशरण महाराज ने भिन्न कथा दी है। मुझे लगता है पंडित जी साहब पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने भी संकेत दिया अपनी प्रस्तावना में कि ये कहीं से छेपक किए गए। ये पांडुलिपियां कराने वाले लोग रहते थे, उन्होंने कुछ श्लोकों से छेड़छाड़ की है, उन श्लोकों में कोई परिवर्तन किया है, क्योंकि उन श्लोकों की भाषा भी कुछ अलग दिखती है और भाव पक्ष तो बिल्कुल जैन धर्म के विपरीत है, इसलिए वो छेपक का रूप माना जा सकता है। अब जो है पहले पद्म पुराण रामचंद्र जी की कथा के संबंध में पूज्य रविशरण महाराज को ही उचित मानना ठीक है। मुकाबले से संध्या जन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम पूजन करते हैं उसमें सब विसर्जन में हमें लाइन बोलते हैं, आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जावों कृपा कर अपने अपने थान। तो महाराज श्री, जब हम सामान्य प्रतिदिन की पूजन भी करते हैं तब भी हमें यह लाइन बोलनी चाहिए या नहीं? कृपा बोलना चाहिए। यह मनुज कथा नाम देवराजा अर्चिता नाम। हमारे यहाँ जो चैत्य भक्ति है उस चैत्य भक्ति में आया है कि मनुजों के द्वारा बनाए हुए मंदिरों में भी देवता पूजा करते हैं। तो जब आप लोग पूजा करते हैं तो वहाँ देवता भी आ सकते हैं, तो वे देवताओं के लिए अपन कह रहे हैं आप लोग पधारे हैं। और दूसरा अर्थ है देव का अर्थ देव नहीं, देव का अर्थ सज्जन भी होता है। शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते। जहाँ पूजा शब्द लिखा है पूजा का एक अर्थ नहीं है, कितने पूजा के अर्थ हैं। प्रशंसा भी पूजा के अर्थ में आती है। पिताजी ने बेटे की पूजा की, यानी पूजा की कैसे किया? प्रशंसा की। इसी प्रकार देव शब्द जो है सज्जनता के अर्थ में भी आता है, पावन के अर्थ में भी आता है। तो देव शब्द से वही चतुर निकाय के देव क्यों ले रहे हो? देव का अर्थ ये भी तो होता है कि सज्जन पुरुष, जो धर्मात्मा पुरुष, साधर्मी पुरुष, जो अच्छे लोग हैं उनको आए जो दे देवगण पूजे भक्ति प्रमाणते अब सब जाऊं कृपा। वे सज्जन लोग मैंने अपनी पूजा, क्योंकि सामूहिक मंदिरों में पूजा जो करते हैं सबके साथ होते हैं, उन देवों का भी अर्थ वहाँ निकाल सकते हैं। देव भी कई बार मंदिरों में पूजा करने आए हो तो एक व्यवहार होता है कि भाई आप सब लोग पधारो, सभा का विसर्जन हो रहा है, तो एक व्यवहार है। वहाँ उन पंक्तियों को पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। गजपंता महाराष्ट्र से सिद्ध जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, चारित्र के 1234 गुण और 18,200 से रहित चारित्र, इनमें क्या अंतर है और संबंध है? चारित्र के 1234 गुण कौन से हैं, इस विषय पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। 1234 उपवास होते हैं ना, उसी में उन 1234 के नाम दिए हुए हैं। और 18,000 जो शील हैं ये बिल्कुल भिन्न है, वो चारित्र हैं। चारित्र अलग चीज होती है और ये शील के दो गुण हैं जो 84,000 हैं। 18,000 जो शील के गुण हैं ये पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कोमरसार में जीव कांड के अंदर इन 18,000 जो व्रत हैं इनका बनाया है। पंच इंद्रियों से बनाया है, वनस्पति काय का बराबर गुणा करके 5 इंद्रियों का, 5 वनस्पतियों का, षडकाय जीवों का, ऐसा उन्होंने एक बहुत बड़ा गुणा भाग करके उन्होंने 18,000 शील के बनाए। और ये जो चारित्र शुद्धि के जो व्रत करते हैं 1234 जो हैं, ये अलग चीज है, ये उससे उनका बहुत अलग है। चारित्र अलग है और शील अलग है। शील का अर्थ होता है स्वभाव। हमारा पंचेंद्रियों से संबंध बनाना ठीक नहीं है, स्वभाव में आ जाओ। मन वचन काय से 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पुद्गल आदि सब क्योंकि स्वभाव से बाहर हैं। और चारित्र में इनसे संबंध बनाओ लेकिन हानि मत पहुंचाओ। ईरिया समिति देख के चलो। शील स्वभाव में कहता है चलते क्यों हो, और चारित्र कहता है देख के चलो। स्वभाव कहता है पर पदार्थों से संबंध ही मत रखो, और चारित्र कहता है विवेक पूर्वक रखो। शील कहता है तो रोक लो, और चारित्र कहता है मन वचन का व्यापार मत रोको,
अच्छे से बोलो, अच्छे से करो, अच्छे से देखो। वो कहता है देखो ही मत, शील कहता है अपने स्वभाव में स्थिर हो जाओ, आत्मा को देखो। लेकिन चारित्र कहता है अच्छी तरह देखो, बुरी दृष्टि से मत देखो, अच्छी तरह सुनो। तो चारित्र एक प्रकार का विवेक सिखाता है क्रिया में, और शील क्रिया से हटा करके अपने आत्मा में स्थिर करता है। ये दोनों में अंतर है। इनके जो लक्षण हैं, गिनती है, गणना है, वो आप जीव कांड में से पढ़ लें, वहाँ आपको बहुत अच्छी तरह मिल जाएगा, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा इसका विषय है। ललितपुर से पंडित आलोक मोदी, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आगम में अवधि ज्ञान के गुणस्थान 1 से 12 तक कहे एवं अवधि ज्ञान के गुणस्थान 4 से 12 तक कहे। ऐसे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्या प्रथम गुणस्थान में या मिथ्या दृष्टि देवों या नारकियों में अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं होता, और यदि अवधि दर्शन होता है तो फिर अवधि दर्शन को पहले गुणस्थान से क्यों नहीं माना गया? कृपया जिज्ञासा समाधान। एक सामान्य भाषा होती, ज्ञान 5 ही होते, उसमें सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं किया। एक सामान्य अवधि ज्ञान की अपेक्षा से पहले से 12 कह दिए, फिर विभंगावधि और अवधि ज्ञान के भेद करके तो पहले से तीसरे तक होता है विभंगावधि, चौथे से अवधि ज्ञान हो जाता है। अब रही बात दर्शन की, इस संबंध में सारे आचार्य मौन हैं। जब भी अवधि दर्शन का प्रसंग आता है कि अवधि दर्शन का गुणस्थान कौन सा है, तो चौथे से 12वें तक का, और अवधि ज्ञान का सामान्य विषय आता है तो कहते पहले से 12वें तक। अब ये कहाँ किस प्रकार की सोच आचार्यों का रहा है? यदि ये कहें कि सम्यक दर्शन, अवधि दर्शन जो है निर्विकल्प है, इसलिए उसके सम्यक और मिथ्या भेद नहीं होते, सो कह नहीं सकते, क्योंकि चक्षु दर्शन और अक्षचक्षु दर्शन के लिए पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक का दर्शन तो सब एक ही है। चक्षु दर्शन हो चाहे चक्षु दर्शन हो, वो तो निर्विकल्प ही होता है। जब चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन को आप पहले गुणस्थान में मान रहे हैं और 12वें तक मान रहे हैं, तो अवधि दर्शन को भी मानने में क्या आपत्ति है? लेकिन कोई भी आचार्य, एक भी आचार्य, वीरसेन स्वामी महाराज इतनी शंकाएं उठाते हैं और आचार्यों की बातों का खंडन करके कहते तन्ना घट दे, लेकिन इस संबंध में उन्होंने भी नहीं उठाए, पूरे सतखंडागम में नहीं उठाया। गोमर सार जीवकांड में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने भी इतना परिमार्जन किया, लेकिन उन्होंने भी यही कथन किया कि अवधि दर्शन चौथे गुणस्थान से होता है। अब मान लीजिए वो कोई कहे कि सम्यक पूर्वक, सम्यक अवधि पूर्वक मिथ्या अवधि होता है, यानी मिथ्या अवधि ज्ञान किसी को उत्पन्न नहीं होता है। ये भी तर्क मैंने लगा लिया, सब तरफ से मैंने सोचा, क्योंकि मनुसूत्र यंचों में डायरेक्ट विभंगावधि नहीं होता, सीधा कुअवधि ज्ञान नहीं होगा, पहले अवधि ज्ञान होगा, फिर अवधि ज्ञान ही मिथ्यात्व में परिणत हो जाएगा। इसलिए तो अवधि दर्शन कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बार उत्पन्न हो जाए, वो तो जब जब पदार्थ को जानेगा तब तब अवधि दर्शन होता है, एक बात। दूसरी बात, जब स्वर्गों में जाएगा तो अभव भी जाएगा, भाव प्रत्यय में कैसे घटाएंगे? अनादि मिथ्या दृष्टि भी स्वर्ग जाएगा, तो वहां पर जो अवधि ज्ञान मिलेगा तो वहां भी तो अवधि दर्शन होगा, नरकों में और स्वर्गों में। तो अब इस संबंध में मात्र कुछ भी नहीं कह पाए, क्योंकि किसी भी आचार्य का कोई थोड़ा संकेत मिल जाता तो अपन उसको बल मिल जाता। लेकिन यह है और ये प्रश्न है, बराबर वाचना में भी प्रश्न आया था, आज भी प्रश्न है और ये प्रश्न रहेगा, क्योंकि जब कोई भी आचार्य अपने पक्ष में नहीं होंगे तो अपन का निर्णय करने का कोई भी ना अधिकार है और ना साहस करना चाहिए। जयपुर से डॉक्टर शैलेश जैन शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महर्षि, शिक्षा का नया सत्र शुरू हो रहा है। विशेष रूप से जैन छात्रावासों में रहकर अध्ययन करने के लिए चयन होंगे। इस वर्ष मात्र 15 वर्ष का एक छात्र एक विद्वान को मिला और कहने लगा कि आज के समय में एक भी साधु भावलिंगी नहीं है। थोड़ी देर बात करने के बाद उन विद्वान ने उस बच्चे को समझाने का मुझे इशारा किया। मैंने उस बच्चे से पूछा कि रत्नकंडक श्रावकाचार्य किसने लिखा? उसने कहा नहीं पता। आज छोटी सी उम्र में
जैन छात्रावासों में ऐसे संस्कार डाले जा रहे हैं। मेरी जिज्ञासा है कि ये जिस दिगंबर जैन परिवार में पीढ़ियों से नवदा भक्ति करने के मुनियों के प्रति श्रद्धा रखी जाती है, उस परिवार को शिक्षा के खातिर ऐसे जैन छात्रावासों में स्वयं के बेटा या बेटी को भेजना कहाँ तक उचित है? क्योंकि पिता की दृष्टि से शिक्षा दिलाना जरूरी है कि धर्म की दृष्टि से अभिभावक को कोई विशेष दोष? इसका समाधान मैंने, ये बात तुमने आज पकड़ी है, इस सन 1996 में मैंने जयपुर चतुर्मास में पकड़ ली थी कि जहां पर ये सिखाया जाता है स्मारक में कि वहां पर मुनियों को कहा जाता है पंचम काल में भावलिंगी संत नहीं होते। उनको कुंद कुंद की गाथाएं याद नहीं, वो बताएंगे नहीं कि भरे दुष्म काले। कुंद कुंद भगवान कहते हैं पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनि रहेंगे। कुंद कुंद स्वामी कौन से युग के थे? मैंने पूछे, जयपुर में खूब प्रवचन हुए इस पे, कुंद कुंद स्वामी कौन से काल के थे? भद्रबाहु जिनके, चलो कुंद कुंद तुम को आप भावलिंगी मत मानो क्योंकि पता नहीं वो भी द्रवलिंगी हो। भद्रबाहु तो रजिस्टर्ड भावलिंगी थे क्योंकि वो सुत केवली थे, और भद्रबाहु पंचम काल में हुए। अब ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि पंचम काल में 500 साल तक तो भावलिंगी होंगे, उसके बाद द्रवलिंगी होंगे, ऐसा कोई आगम में कथन नहीं है। कहीं नहीं किया कि पहले शुरू में तो होंगे बाद में नहीं होंगे, ऐसा कोई आगम में कथन नहीं है और कोई इनके पास जवाब नहीं है। कुंद कुंद स्वामी ने इस पर कहा कि पंचम काल में आज भी रत्नत्रय से शुद्ध देव मुनिराज होंगे जो मर करके देवेंदम इंदत्तम चा लहदी, देव पद को, लोकांतिक पद को प्राप्त करेंगे। शुक्ल ध्यान तो नहीं करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, ऐसा अष्टपावड़ में कई स्थानों पर लिखा हुआ है, आगम में स्पष्ट उल्लेख। और यदि ऐसा नहीं लिखा होता तो वो कहता क्यों कहते सहज उपन्नम दूरम दट्टूनम जो नमन्ने मत्सर्रे तो संजम परिवन्नो मिच्छा इट्ठी हवई जीवो। जो यथाजात मुद्रा को देख करके नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी अनंत संसारी कहा। तो इन सब बातों से लगता है कि इन लोगों को अब क्या है कि वही वाली बात है, स्वयं जो चीज नहीं पा पाए उसको प्रशंसा कैसे करें, बुराई कर देते हैं। अब उनकी बातें हम बहुत कह चुके और उसी के कारण से, इसी कारण से मैंने एक बात 96 में जब आई कि वो एक बच्चे ने, एक मुनिराज की फोटो छपी थी किताब के अंदर और एक बच्चे से कहा कि ये मुनि कुछ नहीं है, उनकी फोटो पढ़वा करके पैर से कुचल दी गई जहां की तुम बात कर रहे हो। और कहा रहे तब वो जब मुझे मिली वो 7 किताबें थी, उसके बाद जो मैं दहाड़ा था वहां पर, उसी का परिणाम है कि श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना सांगानेर में जो की गई है, इसी के लिए तो की गई है। यही तो पढ़ाया जाता था मंदिरों में 10 लाख क्षण पर्व में। मंदिरों में, मंदिरों के लिए पूजा पाठ का निषेध। मंदिरों को कहा जाता था कि मंदिर जाना आग की भट्टी में प्रवेश करना है, यानी मंदिरों को भट्टी बना दिया गया। ये शुभ क्रियाएं पाप बंद के कारण है, औदैहिक भाव है। मुनिराजों को गालियां दी जाती थी, मुनिराजों के प्रति बुरे भाव किए जाते जैन मंदिरों में। यही सब हो रहा था, उसी के सुधार के लिए श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की स्थापना की गई। और आज 20 साल 25 साल से रजत जयंती उसकी मनाई जाने वाली है। 25 साल में श्रमण संस्कृति सांगानेर ने ऐसी धारणाओं वालों का ऐसा सफाया किया है कि अब गिने चुने स्थान रह गए हैं, अभी भी हैं, अब वो गिने चुने स्थान रह गए, अब वे छुपे रुस्तम वाले स्थान रह गए। अब दुनिया के सामने कहने में उनको बहुत सोचना पड़ता है। तो अब ये प्रश्न है, गलत है, लोगों को सोचना चाहिए। जहां पर तुम्हारे मुनियों को विरोध किया जाए, मुनियों को निषेध किया जाए, ऐसे लोगों को, तो मैंने एक बार प्रश्न किया था, रोटी व्यवहार, बेटी व्यवहार बंद कर देना चाहिए। जहां पर मुनियों की निंदा होती हो, जहां मुनि पंचम काल में नहीं माने जाते हो, जहां पूजा पाठ को महत् संसार का कारण बताया जाता हो, ऐसे घरों से रोटी और बेटी व्यवहार बंद करना चाहिए। मैं तो बहुत पहले बोल चुका, 96 बोला, कम से कम 10 बार प्रश्न हो गए होंगे। बेटी को ऐसे पापियों के घर मत दो, उसको कुंवारी रख लो। जिस घर में मुनियों की नवदा भक्ति नहीं होती हो, जिस घर में मुनियों के चौके नहीं लगते हो, जिस घर के लोगों की ऐसी धारणा हो, ऐसे घरों में अपनी बेटी कुंवारी रह जाए तो रह जाए, ऐसे घर में बेटी नहीं देना चाहिए।
ऐसे घर की कन्या बहू को भी नहीं लाना चाहिए, चाहे बच्चा कुंवारा रह जाए तो रह जाए। जिस बहू को 25 साल ऐसे बाप की यहां रही जहां मुनियों के प्रति कभी नवदा भक्ति नहीं की। मैं तो हमेशा कहता हूं अपने भक्तों से, खास तौर से, कि बेटी का विवाह करने के पहले सबसे पहले पूछा करो कि आपके यहां किसी महाराज के आहार हुए हैं क्या। यदि किसी महाराज के आहार हुए हैं तो ये बेटी तुम्हारे घर में जाएगी, नहीं तो कुंवारी बैठी जाएगी। ऐसे पापियों को बेटी नहीं दी जाएगी, नहीं देना चाहिए। सबसे पहले पूछो। धन दौलत बाद में देखना, उसकी नौकरी चाकरी बाद में देखना, पहले सब देख पूछो क्या नवदा भक्ति हुई है, किसी महाराज के चरण इस घर में पड़े हैं। यदि पड़े हैं तो फिर धन दौलत मत देखना बंधु। गरीब भी हो तो बेटी को विवाह देना, और सोने की लंका भी हो और जहां मुनियों के नवदा भक्ति के चरण नहीं पड़ते हो, ऐसे घर में कभी बेटी को मत देना। ये सबसे बड़ा पाप है, दोष है। और ऐसे घर की बहू भी मत लाओ। पहले बहू लाते समय पूछो, जब देखने जाते हो, कि ये बताओ कभी तुमने अपनी 20-25 साल की उम्र में किसी मुनिराज को हार दिए क्या। सारे प्रश्न तुम पूछते हो, पूछो। जो बच्चियों से पूछते हो पूछो। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, एक प्रश्न जरूर पूछना जब अपने बेटे की शादी करो, किसी कन्या को पसंद करो। सब पूछना, वो तो तुम जो पूछते हो, क्या क्या पूछते हो वो तुम जानो, मैं ज्यादा बोल नहीं रहा। पर मेरा एक प्रश्न जरूर पूछना कि नवदा भक्ति आती है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो हमारे मुनिराज की नवदा भक्ति बोल दीजिए, कैसे पड़गान किया जाता है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध, ये बोलवा रहे। नवदा भक्ति बोले तो किसी गरीब के यहां की भी बहू को ला देना, वो तुम्हारे यहां लक्ष्मी बनकर के फलेगी। गरीब पिता की लाना, बस वो यदि नवदा भक्ति बोल दे, हाँ मैंने नवदा भक्ति की है और मैंने महाराज को हार दिए हैं, वैसी बेटी तुम्हारे घर में बहू बन के आएगी, लक्ष्मी बन के आएगी वो। और अरबपति आदमी की बेटी आएगी जो कहेगी मैंने तो कभी मुनिराजों को हार दिया। नवदा भक्ति क्या होती है? तुरंत जय जनन करना और तुरंत क्या कहना, घर जाके जवाब दूंगा। हाँ, घर जाके वहां मत देना, पानी वानी पी लेना, चाय मार कर लेना। और नहीं पीना भी क्या पीना, ऐसे घर का पानी भी क्या पीना। इसलिए बेटी व्यवहार, रोटी व्यवहार, भूखे मर जाना, ऐसे घर में कभी पानी नहीं पीना। कि जो जैनी का हो, पानी पीने के पहले, रोटी खाने के पहले पूछो कि इस घर में कभी मुनियों का हार हुआ है क्या। यदि नहीं हुआ है तो प्यासे मर जाओ, लेकिन ऐसे घर का पानी मत पियो। ना रोटी करना चाहिए, ना बेटी व्यवहार करना चाहिए, ये अछूत मान लेना चाहिए इनको। जिस घर में हमारे मुनियों का पड़गान नहीं, जो लोग हमारे मुनियों के लिए मानते नहीं हैं, जैन होकर के, अजैनों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अजैनों का तो कोई, उनको तो मानने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो हम तो जैनी की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को जैन लिखते, और जैन में भी दिगंबर जैन है, जो अपने आप को दिगंबर जैन कहते। ऐसे घरों के साथ में रोटी और बेटी व्यवहार बंद कर देना चाहिए मुनि भक्तों को, खास तौर से हमारे भक्तों को। टेक टू ऑर्डर, इसको उपदेश ही नहीं आदेश मानना चाहिए, क्योंकि ऐसे पापियों से क्या लेना देना अपन को, वो जाने उनका काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। जिस घर में हमारे मुनियों के लिए नवदा भक्ति नहीं होती हो, जो ये कहते हो पंचम काल में मुनि नहीं है, वह हमारा साधर्मी नहीं हो सकता। और मुनि भक्तों के लिए मेरा कहना है, एक अभियान चलाओ, ऐसे घरों से रोटी और बेटी व्यवहार नहीं होगा। ना हम रोटी खाएंगे उनके, और ना हम बेटी देंगे और ना बेटी लेंगे। और ये यदि तुमने कर लिया तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। इस प्रश्न के जवाब के आपका पूरा जवाब है, हमने तो जितना करना था कर लिया, मेरे पास जितनी ताकत थी मैंने श्रमण संस्थान खोल दिया। और हमेशा प्रवचनों में बोलता हूं, सारे कार्य मेरी है, तुम भी तो कुछ करोगे कि नहीं। कुछ कार्य ऐसे हैं कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं मन और वचन कर सकता हूं। अब मुझे श्रावकों का सहयोग चाहिए, मुझे अपने भक्तों का सहयोग चाहिए। इस प्रश्न का जवाब का समाधान पूर्णतः जड़ से समाधान हो जाएगा, पूरा जड़ से हो जाएगा। मात्र आप लोग हमारा साथ दें। जो जो भारत में मुनि भक्त हैं, उन जैनियों के यहां रोटी पानी नहीं करेंगे, उन जैनियों के यहां रोटी बेटी व्यवहार नहीं करेंगे जिन घरों में मुनियों की नवदा भक्ति नहीं होती है।
यदि ये सारे मुनि भक्त हमें दे देवे तो इस प्रश्न का ऐसा जवाब मिलेगा कि ये प्रश्न ही जड़ से खत्म हो जाएंगे। लाइन पे आ जाएंगे वो 3 बार ऐसे लाइन पे आएंगे कि तुम देखते बन जाओगे। उनको जो बढ़ावा दे रहे हैं मुनि भक्त दे रहे हैं, रोटी और बेटी व्यवहार करके बता दे, रोटी को तो आ जाते हैं और धर्म की बात आती है तो अलग हो जाते हैं। हाँ ऐसा बता दे, बिजोलिया में ऐसा होता है, बता दे भोजन करो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और जब धर्म की बात आए, धर्म का जुलूस निकले, भगवान का है, महाराज का है, तो सब अलग अलग है और रोटियों खाने के लिए इकट्ठे हैं। अरे रोटियां भी अलग करो, रोटी अलग करो, बेटी अलग करो, रिश्तेदार करो। ब्याई जी वही होगा जो ब्याई जी बोलते समधी को, दोनों के आचार और विचार एक हो तो ब्याई जी है, नहीं तो काय का बाई जी है। आचार और विचार एक हो, दोनों का आचार विचार हो, उनके साथ ब्याई जी बनाओ। ऐसे क्या ब्याई जी बनाना, बेटा कुंवारा रह जाए रह जाने दो, बेटी कुंवारी रह जाए रहने दो, लेकिन बेटी को मत ढकेलो पाप में। जिसको मुनि भक्त के घर में पैदा हुई है और तुमने ऐसे मुनि विरोधी के घर में दे दी जाकर के, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। परंपरा से जहां नवदा भक्ति होती आई थी आज वहां नहीं है। हम उनको तो नहीं रोक सकते हैं लेकिन अपने आप को तो रोक सकते हैं। हम उनको तो नहीं समझा सकते हैं, अपने भक्तों को तो समझा सकते हैं। वो तो अपने दुश्मन है, उनको क्या समझाऊं? उनको मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं और ना उनको समझाने का मेरा भाव है। मैं तो अपने भक्तों को कह रहा हूं वे सुधरे या नहीं सुधरे, अपन को सुधरना है। और मेरा तो कहना है कि उनको तो सुधरना ही नहीं चाहिए, सुधरना ही नहीं चाहिए। एक बार मेरे से एक ऐसे ही आए, वो मेरे मुनि विरोधी थे, बोले महाराज जी आप बहुत स्पष्ट बोलते हो, बहुत अच्छा बोल स्पष्ट बोलते हो आप, तो आपसे मुझे विश्वास है कि आप मुझे सही बोलोगे। तो मैंने कहा ये पूरा विश्वास है कि मैं जो बोलूंगा सही बोलोगे? हाँ आप पे पूरा विश्वास है क्योंकि आप किसी से नहीं डरते। आप तो बोले क्या बात है? बोले महाराज जी सही बताओ, पंचम काल में सच्चे मुनि होते हैं कि नहीं? मैंने कहा पहले तो मूर्ख मेरे ही से पूछ रहा है, अब उसको ये नहीं दिखाया ये सच्चे नहीं होते तो मैं बनता ही क्या को? तो मैंने कहा ये सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। अब वो दुश्मन था, मैं जानता था उसको, मुनि विरोधी था, खूब बुराई करता था, मेरी भी खूब बुराई करता था वो, जम के सब मुनियों की कर, उसको तो मुनियों को गालियां देना उसका काम था। अब वो भागे तो मैंने कहा कि नहीं होते, मैंने नहीं होते। बोले महाराज जी क्या बोल रहे? नहीं होते। ओहो इतना सत्य तो मैंने आज तक किसी मुनि से नहीं सुना, नहीं होते। बोले महाराज जी हमें आपकी वाणी पर कुछ संदेह दिख रहा है, नहीं होते तो आप क्यों बने मुनि? मैंने कहा ये तो तुझे पहले ही सोचना था। तो मैंने कहा नहीं होते। अब वो समझ गया, फिर महाराज जी आपने ये झूठ क्यों बोला? यदि होते हैं तो आप खुद बने, आपके आचार्य श्री हैं, सब कुछ है, तो मेरे से क्यों बोला नहीं बोले? मैंने कहा बता दूंगा अब सही। मैंने कहा तू मेरा भक्त है कि दुश्मन? विरोधी कौन होता है भैया? तू मेरा दुश्मन है। यदि मैं समझा देता तुझे और तू कह रहा था कि महाराज जी आपकी बात पर विश्वास है, तो मुनियों को मानने लग जाता तो तेरी सदगति हो जाती। और दुश्मन की पुराण में लिखा है दुश्मन को वो रास्ता कभी नहीं बताना जिसमें सदगति हो जाए। और तू मेरा दुश्मन है, मैं दुश्मन पुराण भी पढ़ा हूं, तो दुश्मन पुराण में तो यही लिखा है वो ही रास्ता बताओ जिससे दुश्मन की दुर्गति हो जाए। और मैं अभी समझा देता क्योंकि तू मेरी वाणी पर विश्वास कर रहा है, तूने कहा आप बहुत सत्य बोलते हो, और मैं कहता हूं मुनि हैं, तो तू मुनियों को मानने लग जाता, और मुनियों को मानने लग जाता तो तेरी दुर्गति नहीं होती, सदगति हो जाती, तो मेरी तो प्लानिंग फेल हो जाती और मैं तुझे दुर्गति।
पूरे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी निष्कम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी धीरे सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य श्री प्रवचन पांडाल में विराज चुके हैं। मरने मारने पर उतारू होता है उसको अनंतानुबंधी कहते हैं, उसी कसाय को। जब व्यक्ति अपने को तो बचाता है, दूसरे को मारने का भाव करता है, संकल्प हिंसा, उसको बोलते हैं अप्रत्याख्यान। तो अप्रत्याख्याना वर्णी के जो कसाय है, यानी कसाय की तीव्रता कि दूसरे को तो मारने का भाव करता है, संकल्प पूर्वक करेगा, तो उसको बोलते हैं अप्रत्याख्यान। जब किसी जीव को संकल्प पूर्वक मारने का भाव करने वाले कसाई को अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय का उदय कहते हैं। जब तक ऐसा भाव व्यक्ति का भाव है तब तक उसका वृत्ति नहीं बनेगा, प्रतिमाधारी नहीं बनेगा, तो ऐसी कसाय का अनुदय। अब कर्म प्रकृति की तरफ से लेते हैं तो ये कर्म प्रकृति, ये तो हमने परिणामों की अपेक्षा बताई। अब कर्म प्रकृति के जो आवरण अलग है, अनंतानुबंधी कर्म अलग है, प्रत्याख्याना वर्णी कर्म अलग है, और संजुलन कर वाला कर्म अलग है। ये तीन, और 9 कसाय वाला कर्म अलग है। तो ये 4 प्रकार के कर्मों के भेद हैं। तो जो अप्रत्याख्याना वर्णी कर्म होता है, ये जब तक उदय में आता है तब तक ये संकल्प हिंसा का त्याग नहीं करने देता। और जैसे इसका अनुदय करता है व्यक्ति, जैसे कि वो नियम लेता है मैं आज से किसी को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा, जैसे ये संकल्प हिंसा का त्याग करता है तो अप्रत्याख्यान वर्ण जो कर्म उदय में चल रहा था वो अनुदय यानी उदय से हट करके संक्रमण के रूप में चला जाता है, ना सत्ता में पहुंच जाता है। नमोस्तु महाराज श्री प्रतिमाधारी श्रावक नरेश जी मुंबई। चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल एक समय कम 33 सागर एवं अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि आता है, कृपया समाधान करें। चौथे गुण स्थान का जो काल है क्षय उपशम सम्य दृष्टि की अपेक्षा से, उपशम की अपेक्षा बनता नहीं, क्षय की अपेक्षा बनता। क्षय उपशम सम्य दृष्टि किसी जीव ने क्षय प्राप्त कर लिया है तो पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला जी के अंदर मनुष्य और स्वर्ग में घटाया। हालांकि धवला पुस्तक 4 में 66 सागर ही लिखा है मात्र, अधिक भी प्रयोग नहीं किया। अब वो एक मूल सूत्र है धवला पुस्तक 4 में 66 सागर लिखा, अब वो 66 सागर कुछ अधिक लिखना चाहिए था तो अधिक आता है, तो वहां ये मान लिया गया देवों के भाव तो गिन लिए गए, मनुष्यों के भाव गौण कर दिए गए, क्योंकि 66 सागर तक कोई भी जीव देवों में नहीं रह सकता और मनुष्यों में तो इतनी उम्र होती ही नहीं, पूर्व कोटि वर्ष होती है। तो 3-4 बार वो जाएगा, अलग अलग ढंग से घटाया है। 22 सागर के हिसाब से भी घटाया, 13 सागर के हिसाब से भी घटाया, 14 सागर के हिसाब से भी घटाया, 2, 13, 22 ऐसे ढंग से भी घटाया। यानी 66 सागर को 3-4 प्रकार से घटाया। यानी वहां से जाएगा फिर यहाँ लौट के आएगा। कोई क्षय उपशम सम्यक दृष्टि था, ऐसा उसको उत्कर्ष घटा लें। कोई क्षय उपशम सम्यक दृष्टि यहाँ से मर के देव गया, 22 सागर की आयु में उत्पन्न हुआ, वहां से आकर फिर मनुष्य बना, फिर जाकर के वह स्वर्ग में चला गया, फिर आकर के मनुष्य बना, फिर पुनः स्वर्ग में चला गया। ऐसे करके जहां से 66 सागर बन जाएं, उन देवों में उसको 3 बार उत्पन्न कराना। 3 बार उसको उत्पन्न कराने में
अधिक से अधिक 4 बार उत्पन्न भी करा सकते हैं। ऐसा रह करके वो 66 सागर का काल निकाल लिया जाता है। मीत उर्वी पुत्र अनिल जैन कांतीलाल जी तलवाड़ा, दोनों बहन भाई का प्रश्न है। महाराज श्री, हमारे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, अक्षय तृतीया महापर्व आ रहा है। हम सभी लोगों का मन बहुत दुखी हो रहा है कि जिन आदिनाथ जी का प्रथम आहार हुआ था और जो राजा श्रेयांश को मौका मिला था, आज लॉकडाउन नहीं होता तो हम सब भी आपके चरणों में पहुंच गए होते। महाराज जी, कुछ ऐसा कार्यक्रम आपके सानिध्य में हो जाए जिससे सारे विश्व को लाभान्वित होने में देर ना लगे। बहुत दिन से प्रश्न आ रहा है, लेकिन अब मैं कुछ चीज़ों में तो पहले से बोल तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अक्षय तृतीया मना लूँ, लेकिन आप लोग का भाव इस बार ये है कि आप ही नहीं मनाए, वहाँ हम लोगों को साथ में मनवाएं, पूरा विश्व मनाए। क्योंकि हम आपके पास नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे पास जरूर आ सकते हो। अब वो लाइव के माध्यम से थे, पूरे हमारे भक्त लाइव के माध्यम से भी मेरे पास नहीं आ सकते एक समय में, क्योंकि कानून ही नहीं है, शायद इकट्ठे हो नहीं सकते और लाइव इतना सबको इकट्ठा कर नहीं सकता। अब मैं तो अकेले ही हूँ या हम लोग 4-5 हैं, तो चलो अब आप लोगों की भावना है। अक्षय तृतीया भी एक बहुत महान पर्व है। इसको अभी जैसे अपन ने जो मनाया था पहले एक बार, और पहले क्या मनाया था, नहीं उसके पहले एक और मनाया था आदिनाथ जयंती। तो कौन सा दिवस मनाया था? संयम दिवस। संयम दिवस जो सबसे पहले दीक्षा ली थी, हमें याद रहता है, ध्यान रखिए, संयम दिवस मनाया था, क्योंकि सबसे पहले इस युग में किसी ने दीक्षा ली थी तो दीक्षा उन्होंने ली थी आदिनाथ भगवान ने, इसलिए जन्म कब और फिर जन्म कल्याणक को जब मनाया था तो तीर्थंकर दिवस के रूप में मनाया था। और आदिनाथ भगवान का जन्म और तप दोनों एक ही दिन पड़ते हैं, तो तीर्थंकर दिवस। और क्योंकि दिवसों की आजकल भारत में बहुत परंपरा चलती है, आपके दिवस चलते ना, मदर दिवस, मदर डे, फादर डे और बहुत सारे, वैलेंटाइन डे, बहुत सारे डे चलते हैं। तो हमने इन्हीं डेवों में अपने डे भी अब जोड़ना शुरू कर दिए, टेम्पल डे, फिर संयम दिवस। और अब ये जो मनाया जाना है अक्षय तृतीया का, किस नाम से बना है? दान दिवस। जय हो। इस युग में सबसे पहले किसी ने दान दिया था मुनि महाराज को, तो वो था राजा श्रेयांश, और सबसे पहले किसी ने दान लिया था तो वो थे अक्षय तृतीया आदिनाथ भगवान। इसके पहले ना तो किसी ने दान दिया है और ना दान की पात्र को, दान की बात है उत्तम पात्र को, वैसे सहयोग के रूप में तो दान चलते रहे। पात्र दान की जो बात थी, पात्र दान के रूप में ऋषभ देव का आज, तो इसको अपन मनाएं दान दिवस। कोई पूछेगा तुमसे कि ये दान दिवस क्यों, तो बोले हमारे यहाँ सबसे पहले दान की शुरुआत यहाँ हुई थी। और इसका प्रमाण पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचमी शतिका में इस दिन को दान तीर्थ प्रवर्तक कहा। राजा श्रेयांश को उपाधि दी दान तीर्थ प्रवर्तक। भरत चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांश को सम्मान पत्र दिया दान तीर्थ प्रवर्तक। भरत चक्रवर्ती ने चलाया, तो ये एक दान तीर्थ प्रवर्तक है। तो उस दिन दान हुआ था और दान देने की परंपरा शुरू हुई थी। इसलिए सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, अक्षय तृतीया दान दिवस के रूप में मनाना है। जय हो। और उस दिन सबको उठते बोलो, बोलो दान दिवस की जय हो, जय हो। दान दिवस के बाद, और उस दिन दान दिवस का भी में अब आपने कहा तो अपन उस दिन आप सब लोग तैयार हैं। लाइव का टाइम है जी महाराज जी। हाँ, तो जो लाइव का टाइम 8 बजे से इन्होंने कहा 11 बजे तक, पारस चैनल पर 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक निश्चित हो गया है। आप बिल्कुल निश्चित रहिए और गुरु सानिध्य में ही सारे कार्यक्रम। अब मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले वही विधि पूरी, सबसे पहले विश्व के बड़े बाबा का अभिषेक आपको दिखाएंगे और मैं खुद वहां बैठूंगा और शांति धारा करेंगे। लाइव देखोगे, अभी तो एक दिन बाद की देखते हो, उस दिन आप डायरेक्ट लाइव में शांति धारा देखेंगे और अभिषेक, शांति धारा और आदिनाथ भगवान की पूजा करेंगे अपन आहार दान वाली। जो आहार दान के समय राजा श्रेयांश ने पूजा की थी, वही पूजा। आदिनाथ भगवान की पूजा अलग है, लेकिन राजा श्रेयांश ने
ऋषभदेव को पड़घा करके जो चौके में पूजा की थी वो पूजा करेंगे अपन। ताकि बहुत अच्छी पूजा है, उसमें पूरा वर्णन आएगा आपको। तो अक्षय तृतीया वाली पूजा अपन जो करते हैं उस अक्षय तृतीया की पूजा करेंगे आप लोग सब अपने घरों में। और आदिनाथ भक्तांबर विधान, जय हो। आदिनाथ भक्तांबर विधान भी उसी दिन अक्षय तृतीया करेगा। 2, 2.5, 3 घंटे का कार्यक्रम होगा। आप लोग महावीर जयंती के समान द्रव धो के रख लें। 48 आप फल, श्रीफल, बादाम जो कुछ भी है, कुछ नहीं हो तो खाली हाथ जोड़ लें। मांडला सबके पास है ही। हाँ, मारना अपने हाथ से बना लेंगे, यहां से भेज दिया जाएगा। पूरी किताब पीडीएफ बना, पीडीएफ बोलते क्या बोलते, हाँ पीडीएफ बना करके पूरा मारना। अक्षय तृतीया की पूजा, आदिनाथ भगवान का भक्तांबर मंत्र विधान, मंत्र कौन सा मंत्र पढ़ना है वो सारी पीडीएफ बनाकर आपको भेजी जाएगी। और वो आप लोग वहां निकाल करके वो ही माहौल बनाना, वो ही स्थिति बनाना जो स्थिति आपने महावीर जयंती के दिन बताई थी। बस इतना है कि महावीर जयंती दिन भर कार्यक्रम चला था, अभी मात्र सुबह कार्यक्रम चलेगा। ये भक्तामृत शाम का बता देंगे जैसा होगा तो, शाम का भी सोच के बताऊंगा। सुबह का कार्यक्रम तो आपको निश्चित कर दिया। 8 से 11 आप लोग सब तैयार होकर के बाकायदा धोती दुपट्टा पहन करके, महिलाओं बच्चों को शुद्ध वस्त्र पहना करके, और यहाँ टीवी के सामने, टीवी आपका मंदिर है, टीवी आपका महाराज है, टीवी आपका विधान की पूजा की वेदी है। टीवी के सामने आप सब थाल माल लगा करके बैठ जाएं और जैसे जैसे यहाँ अर्घ बोला जाएगा वैसे ही आप अर्घ चढ़ाते जाएं, वैसे ही आपको निर्देश दे दिए जाएंगे। तो 3 घंटे जहां पर आपका टीवी लगा हो उसको पहले शुद्ध कर लेना, धो करके पहुंच कर वहां कोई जूते चप्पल पहन के नहीं, कोई टीवी के स्थान पर आप लोग जूते चप्पल पहन के आते हो। उस दिन के लिए, उस दिन जो सुबह 7 बजे 8 बजे के पहले पहले आप पूरे कमरे में जूते चप्पल हटा देना, कोई अशुद्ध वस्तु हो तो हटा देना, वहां खाना पीना मत करना, बच्चों को भी वहां सावधान रखना, और सब लोग नहा धो करके शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके टीवी वाले कमरे में बैठे। यदि आपका वो टीवी वाला कमरा इतना शुद्ध नहीं रह सके तो टीवी उठा के दूसरी जगह ले जाना। हाँ, क्या बात है, घर में कई लोग ऐसे होते हैं जो कह रहे नहीं हमारे लिए तो उस समय हमें रामायण ही देखना है, उस समय हमारे लिए फलानी पिक्चर ही देखना है, तो कई लोग करेंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से 2 टीवी हो तो अपना टीवी अलग रख लेना, और यदि एक ही टीवी हो तो फिर हंगामा खड़ा कर देना, नहीं ये तो विधान पहले होगा पिक्चर बाद में होगा। एक ही टीवी हो, और वो स्थान यदि शुद्ध नहीं कर सको किसी कारण से तो टीवी को स्थानांतरित कर लेना, लेकिन बिल्कुल ऐसी शुद्धि रखना जैसे मंदिर में रखते हो। दिवाली पर जैसे आप द्रव धो करके तैयार करते हो वैसे ही द्रव धो लेना, ज्यादा इसमें मेरे से मत पूछना। जैसे दिवाली पर महावीर जयंती पर आपने द्रव धो के रखी थी वैसे ही रखना। यदि ऐसे ठाट बाट से तुम करो तो फिर मैं यहां मेहनत करूं, मैं भी 3 घंटे तुम्हारे साथ मुझे ही बैठना पड़ेगा। नहीं महाराज, और ये मैं तुम्हारे लिए बैठूंगा, तुम्हारे लिए बैठूंगा तो कम से कम तुम्हें लाभ मिलना चाहिए। मेरा सिद्धांत है तुम लाभ लो, नहीं तो मेरे लाभ में नुकसान मत।
जितनी ताकत होगी उतना करेंगे। तो हवन भी होगा, इसलिए हवन की सामग्री भी आप तैयार करके रखें। भक्तों, तो जिनको भी अपनी सूचना देना हो, कार्यालय के नंबर आपके पास है, कमेटी के नंबर आपके पास है, अग्रिम सूचना आप प्रेषित करेंगे। सोने के स्वर्णकारी के लिए 51 रुपए की राशि निर्मला जैन ताजगंज आगरा और 51 रुपए की राशि अभय कुमार जैन ताजगंज आगरा ने प्रेषित की है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। महाराज श्री एक जिज्ञासा विचल पटवारी बिजौलिया और राकेश जी सेठिया की कि आज यह जो भी हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। दो बेटियां अपने पिताजी के देहावसान होने पर देख नहीं पा रही। आज जब यह खुद के साथ हुआ तो देखते नहीं बनता, ये दर्द समझ नहीं आया, और जब खुद ने देखा तब समझ में आया। महाराज जी, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन से पाप कर्म का उदय है कि बेटियां अपने पिता का मुख देखने से भी वंचित रह रही हैं? कोई पाप का उदय नहीं है, क्योंकि मरण के बाद, मरण के पहले तो मुख देखा ही है आप लोगों ने खूब। मरण के बाद का हमारे जैन शास्त्रों में कोई वर्णन है ही नहीं, कोई वर्णन नहीं है। हम साधुओं के शरीर, भगवती आराधना में लिखा, हम साधुओं का शरीर जो इतना पावन है, इसको भी मरण करने के बाद जंगलों में जाकर के लिटा के आ जाते थे। खाना पशु पक्षी खा लेते थे, जानवर खा लेते थे, कुछ भी नहीं किया जाता, बस वहां जाके रख के आ गए सब। तो प्राण निकल जाने के बाद हमारे तो चेतन आत्मा का सारी कीमत है। तो इसमें कोई तुम शामिल नहीं हो पाए तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी एक व्यवहारिकता जनपद सत्य है। तो सबसे बड़ा उपकार यही है कि आप लोगों को, उस घर वालों से मेरा कहना है, क्योंकि आज पूरनमल जी हरसोरा एक बहुत अच्छे, वर्षों तक चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष रहे, वर्षों तक, जब वो बहुत पहले उनका कोषाध्यक्ष पद पे थे, और बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया है। और उन्होंने पूरे परिवार को ऐसा संस्कारित किया कि पूरा परिवार मुनि भक्त है, और पूरे परिवार की मुनि भक्ति के साथ में पूरा परिवार हमारे संघ से पूरा जुड़ा हुआ है। उनकी बेटियां दो यहाँ हैं, एक आमा में हैं। तो इस प्रकार से वो लोग नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, ना आपको बुरा मानना है और ना हरसोरा परिवार को बुरा मानना है। कोई नहीं आया, उन्होंने तो पहले ही से घोषणा कर दी कि ऐसी संकट की घड़ी में कोई लोग इस कार्यक्रम में ना आवे, हमें कोई बुराई नहीं होगी, वहीं से आप हमें सहानुभूति दें। उस परिवार के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, सहानुभूति। और पूरनमल जी ने अपने परिवार को इतना संस्कारवान, आज भी उनके परिवार में कोई दुर्गुण, कोई व्यसन, कोई ऐसी बुराई नहीं है जो जैन जाति के लिए, जैन कुल में के लिए कलंकित करने वाली। एक जैन कुल का जो आचरण होता है, एक जैन कुल का जो पवित्र आचरण होता है, यह आचरण आज भी पूरनमल के परिवार में, इस आधुनिक युग में, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, और पूरा परिवार एक साथ रहता है। उनके 3-4 भाई, 4 भाई है ना, 3 हो गए, चारों भाई होकर के भी, चारों शादीशुदा हैं, सबके संतान हैं, लेकिन चारों परिवार, पूरे 4 भाई एक साथ पूरनमल जी ने बांध करके रखा। और धर्म का सबसे बड़ी चीज है, धर्म का हर भाई भगवान का अभिषेक, पूजन, दर्शन, सब दुर्गुणों से दूर हैं, भगवान के दर्शन पूजन के गुणों से युक्त हैं। तो ऐसे परिवार के लिए मेरा भी आशीर्वाद। और एक लॉकडाउन के समय जो आपने प्रश्न किया, तो अब लॉकडाउन तो है, लेकिन इसमें यही सबसे बड़ा, वहां उपस्थित नहीं होना ही पूरनमल की सही श्रद्धांजलि और विनयांजलि है। यही सबसे बड़ी सही है, नहीं होना ही सबसे बड़ी चीज है। ठीक। महाराज श्री आज वैसे भी नमीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का दिन था, जिस पावन दिवस में उनका मरण हुआ। नमीनाथ हुआ, नमीनाथ जी का। नमीनाथ। संतोष देवी मुंबई, नमोस्तु महाराज श्री। 2 दिन से आपके प्रवचन में कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे आज आपने कहा कि भगवान गुरु के दर्शन, प्रवचन, बुरे भाव से दर्शन करोगे तो भी कल्याण कैसे हो जाएगा, मार्गदर्शन करें। आज सुबह का प्रवचन तो हमने दिया, देखो उस प्रवचन को तो हम पुनः दोहरा नहीं सकेंगे। जो एक बार हम बोलते हैं वही बोलने दो, यदि उसी को तुम दोबारा बुलवाओगे तो फिर नया क्या सुनोगे। मेरे पास तो इतना नया मटेरियल है कि पुराने को तुम क्यों याद दिलाते हो। आप पुराने को तो आप अपने यूट्यूब से सुन लें, और आपके लिए यही है कि कैसे भी करके धर्म को, क्योंकि धर्म एक वो ऐसी निधि है जो कोई धोखे से भी करेगा, बेईमानी से भी करेगा, बुरे मन से भी करेगा, तो वो कभी नुकसान तो पहुंचाने वाला है ही नहीं। नुकसान पहुंचाएगा तो आपका परिणाम पहुंचाएगा, भगवान नहीं पहुंचाएंगे। भगवान के प्रति बुरा भाव करोगे तो भगवान अपना बुरा नहीं करेंगे, हमारा परिणाम ही हमारा बुरा करेगा। तो इसलिए अपनी स्थिति को देख करके जो प्रातःकाल प्रवचन दिया,
कल का और आज का दोनों प्रवचन आप यूट्यूब पे अच्छी तरह सुनिए। ये बहुत मतलब आज की ज्वलंत समस्या, हर व्यक्ति कहता है मेरा मन नहीं लगता तो मंदिर क्यों जाऊं, मुझे समझ में नहीं आता तो प्रवचन क्यों सुनूं, मुझे समझ में नहीं आया तो क्यों सुनना चाहिए। इसका जवाब मैंने कल और आज के प्रवचन में दिया है, उसको आप सुन लेना अच्छी तरह से। बंधु, एक और खुशखबरी दे रहा हूं। जिस जिनवाणी चैनल पर आप अभी जिज्ञासा समाधान सुन रहे हैं, इस जिनवाणी चैनल के ऐप्स पर भी पूरा लाइव का कार्यक्रम 26 अप्रैल का अक्षय तृतीया का देख सकेंगे। सुधा कलश चैनल पर भी देख सकेंगे, महावीरा चैनल पर भी देख सकेंगे। सारे चैनलों का लाभ लेंगे ताकि किसी को भी इस कार्यक्रम को देखने से वंचित रहना ना पड़े। महाराज श्री सरिता जी, प्रदीप जी, गांधीधाम, गुरुवार के चरणों में परिवार का नमोस्तु। गुरु जी, इस पंचम काल में जन्म लेने वाले जीव अनादि मिथ्या दृष्टि ही होते हैं या सादी मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, और यदि सादी मिथ्या दृष्टि जीव 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से कम उम्र वाला है तो वह सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? मतलब किसमें अनादि मिथ्या दृष्टि? पंचम काल में जन्म लेने वाले जीव, पंचम काल में जन्म लेने वाला जीव अनादि और शादी दोनों हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। शादी भी आ सकते हैं, अनादि भी आ सकते हैं। और 8 वर्ष के पहले इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि 8 वर्ष के पहले उसमें निर्णय करने की क्षमता नहीं आती, हे उपाधि को जानने की क्षमता नहीं आती। वो स्वयं निर्णय नहीं कर पाता कि ये मेरे सच्चे गुरु हैं। हाँ, अपन रटा देंगे तो मान लेगा, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं होगा। इसलिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही योग्यता आती है। हालांकि शास्त्रों में वर्ष पृथकत्व शब्द का प्रयोग किया। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला जी के अंदर वर्ष पृथकत्व, तो वर्ष पृथकत्व का अर्थ होता है 3 से 9 साल के अंदर अंदर। तो वर्ष पृथकत्व में आएंगे 8 साल, इधर 3 साल से शुरू होता है और 8 साल का पीरियड वर्ष पृथकत्व में आएगा। इसलिए 3 साल से उस शब्द के अनुसार तो 3 साल के बाद सम्यक दर्शन की योग्यता आ जाना चाहिए। लेकिन अन्य आचार्यों ने बाद में इसको खुलासा करते हुए 8 वर्ष का लगा दिया। उन्होंने वर्ष पृथकत्व शब्द नहीं दिया, उन्होंने कहा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन की योग्यता आती है प्रथमान योग आदि ग्रंथों में। तो जब ये स्पष्ट लिखा हुआ मिल गया तो फिर वर्ष पृथकत्व का भी मार्ग रह गया और इसका भी रह गया था। महाराज श्री पवन जी, वंदना सतना। तीर्थंकर भगवान को द्वादशांग का ज्ञान जन्म से ही होता है या दीक्षा के उपरांत? दूसरा प्रश्न है, आदि पुराण जी के भाग 1 अनुवाद एक जी। पहला जो है द्वादशांग, जो तीर्थंकर का प्रसंग है, तो दीक्षा के बाद उनको द्वादशांग का ज्ञान होता है। जन्म लेते ही मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान होता है। अवध ज्ञान भी देशावधि होता है, शुद्ध ज्ञान भी सामान्य होता है, अपन लोगों से ज्यादा होता है। लेकिन द्वादशांग का ज्ञान जो होता है उनको, क्योंकि शुद्ध केवली बना मनुष्यों में मुनि दीक्षा के बिना संभव नहीं है, इसलिए दीक्षा के बाद ही होता है। और उनका जो अवध ज्ञान है, अवध ज्ञान देशावधि था, वो दीक्षा के बाद सर्वावधि और परमावधि हो जाता है। आदि पुराण जी भाग 1 अनुवाद में डॉक्टर पन्ना लाल जी, पृष्ठ 460 दूसरी पंक्ति से, अचौर्य व्रत की भावनाओं में थोड़ा आहार लेना, तपस्चरण के अनुसार आहार, श्रावक के प्रार्थना पर आहार, आहार में संतोष आदि भावनाएं जो कही हैं, उनका अचौर्य से क्या संबंध है? अचौरी का अर्थ होता है कि जो सामने वाला देना चाह रहा है हम उससे ज्यादा लेना चाह रहे, चोरी तो है, हमारा उसमें संतोष नहीं है। हम अपने आप में जितना हमें आहार लेना चाहिए हम और ज्यादा ओवर खा रहे हैं, जबरदस्ती खा रहे हैं। अब पेट मना कर रहा है कि भाई बहुत है, लेकिन अब सामने वाला कहता है ना 1 गिलास तो लो, आप लोग बड़ा खड़बड़ करते हो कई बार। आपने कहते भाई हमारा हो गया, अरे 1 गिलास तो लो, आप उसे मनोहार कहते हो। और हम यदि थोड़ा ज्यादा ले लें तो हमें चोरी का दोष लगे। पेट कहता है कि जितना माल चाहिए उतना ही लो। तो ये इसलिए आया, और सामने वाला दाता देना चाह रहा है जितना, उससे हम अधिक लेने का यदि भाव करते, बहुत बड़ी चीज है ये। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा कि सामने वाला जितना देना चाहता है, यदि हम उससे अधिक लेने का भाव करते हैं तो चोरी के अंतर्गत आता है। और अचौर्य व्रत की भावनाओं में रखा कि जितना दातार दे रहा है उतने में संतोष रखो, और जितना आपका आहार है उससे कम खाओ, उससे ज्यादा खाना नहीं चाहिए। इस अपेक्षा से वो अचौर्य व्रत में आता है, और ठीक भी है। स्पष्ट है कि जो चीज देना नहीं चाहता और हम लेने का भाव कर रहे तो चोरी तो है ही। ऐसा बहुत अच्छा प्रश्न है।
अंशु जी गोदा कोटा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार पूरे परिवार का नमस्तु। गुरुदेव, असंगी जीव है, वो एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय के जीव के गुणस्थान को कैसे समझेगा? कौन असंगी जीव है तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय के जीव के गुणस्थान को कैसे समझेगा? उसको समझने नहीं है। जब वो असंगी है तो क्या समझेगा? वो उसका खुद ही मिथ्यात्व गुणस्थान है, नहीं समझ पाता। वो तो मिथ्यात्व में रहते, अबुद्धि पूर्वक पड़े। अगृहित मिथ्यात्व होता है असंगी का, और एक इंद्रिय से लेकर के अगृहित मिथ्यात्व होता है, उनका मन है ही नहीं। अनिल पटवारी बेजौलिया, नमस्तु गुरुवर। महाराज श्री, हमारे शास्त्र में श्रोताओं के 14 भेद बताए हैं। गाय, हंस, तोता, माटी, तो सर्प, भैंस, पत्थर, चालनी, कसई, जौ, घड़ा, मच्छर, बिलाव, उनका क्या अर्थ है? श्रोताओं के 14 भेद, ये श्रोताओं के भेद कहलाते, देखने में आते हैं। एक एक को वहां वर्णन किया तो है सब, 2-4 के उदाहरण में दे देता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि कौन सा दिया पहला, गाय के समान भद्र होता है, खोटा खाती है, चोखा देती है। यानी कोई गलत भी कर दे तो उसको गलत ग्रहण नहीं करते, अच्छा ग्रहण करते। हंस के समान विवेक, दूध और पानी कोई मिला दे तो अच्छा अच्छा ग्रहण कर लेते हैं, खोटा छोड़ देते हैं। जौक के समान तोता, उनको अंदर से कुछ नहीं, रट लेते हैं। राम राम रटेंगे और राम जी उंगली दे दें तो उसी उंगली को काट लेंगे। हाँ, तो ये कहलाते तोता रहना। भैंसा के समान, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं पानी पी लेते हैं और बाद में दूसरे को मचा देते हैं। ये बहुत मिलेगी आपकी। और खास तौर से भैंसा के समान जो है, ये मीटिंग में ज्यादा मिलते हैं। सबसे ज्यादा मीटिंग में आगे बैठेंगे, जिसका एजेंडा है उस पर तो चर्चा होना नहीं देंगे, कोई दूसरी बात छेड़कर सारी सभा को मचा देंगे। ये कहलाते भैंसा। भैंसा क्या करता है, पानी पीने जाता है तो पानी पीने के बाद दूसरा पानी ना पी ले वह, इसलिए पूरे में जाकर के वह लोर जाता है, तो गंदा कर देता भैंसा। मच्छर के समान श्रोता होते हैं, बहुत बड़ा मीठा संगीत सुनाएंगे और मौका पाती काट लेंगे। एक जौक के समान श्रोता होते हैं। जौक क्या करते हैं, जो गाय के धन में अच्छा दूध होता है, खून भी होता है, अच्छा ग्रहण नहीं करते। जो सड़ा हुआ खून होता है वो कहते पूरे 1 घंटे में अच्छा अच्छा बोले, उसको ग्रहण नहीं करेंगे। एक वाक्य यदि कहीं गलत ना, महाराज ने क्यों बोला, अरे भाई 59 मिनट क्या बोला, बोले वो जो बोला तो बोला, उससे हमें मतलब नहीं है। अरे भाई 59 मिनट बोला, उसको भी तो मिलाओ, बोले उससे हमें मतलब नहीं, एक वाक्य। ये कहलाते हैं जौक साहब। जौक सामान्य श्रोता, क्योंकि जौक गंदा खून ग्रहण करती है, अच्छे से उनको मतलब ही नहीं। बिलाव के समान तो श्रोता खतरनाक ही होते हैं। इनकी दृष्टि तो हमेशा हिंसक ही होती है। एक चापड़ के समान हो, चालनी के समान। चोखा तो नीचे चला जाता है, ऊपर चोकर रह जाता है। अब चलनी को अब चालो ना तो आटा तो नीचे आया, ऊपर क्या रह गया। तो जो सार है वो ग्रहण नहीं करते, चोकर ग्रहण करते हैं, ऊपर का छिलके। पत्थर, सर्प, पत्थर के समान। पत्थर को कितना ही भिगो दो, ऊपर से भिगा हुआ तो दिखेगा, अपन को लगेगा कि ये सुन रहा है, लेकिन अंदर से जैसे के तैसे मूसर चंद है। पत्थर पे पानी डालो ना तो ऊपर भीग जाता है, और थोड़े से खरोचो तो सूखा नहीं। मिट्टी के समान, जब तक पानी पड़ता रहेगा तब तक मिट्टी गीली रहेगी, और जैसे सूखा तो दर्राटे कठोर हो जाते। यानी जब तक वो प्रवचन सुनते रहे, जब तक ठीक ठाक रहे, और जैसे प्रवचन खत्म हुआ कि मिट्टी के समान टूट जाते। सर्प के समान, तुम कितना भी दूध पिलाओ, वे तो जहर ही उसका बनेगा। कितनी अच्छी बातें सुना दो, लेकिन वो जहर उगलते हैं। ये पूज्यवर, ये 14 जो भेद हैं, पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला जी की टीका में लिखे। अन्य प्रथमानुग ग्रंथों में भी आते हैं, आत्मानुशासन में बहुत जगह है, लेकिन वीरसेन स्वामी महाराज ने इसी से, धवला की पहली पुस्तक में इसी से उन्होंने शुरुआत की है अपनी टीका की। सुनीता सुनील जैन कोटा, नमोस्तु गुरुवर। आज के प्रवचन में बताया कि महिलाओं के कष्ट का मूल कारण रोना, अपमान के समय सहम जाना। तो क्या महाराज जी किसी से व्यापारी या कोई दुश्मनी किसी से हो तो वो परेशान करे तो हम उसका कैसे मुकाबला करें? तथा आज आपके प्रवचन में 2-3 दिन से बहुत विकल्प में थी, परंतु आज का प्रवचन आपने मेरे लिए किया, आपकी अनंत कृपा है। यदि दुश्मनी है तो दुश्मन के सामने दुश्मन के तरीके से निपटो, उसके सामने रोए नहीं कि वो डबल दुश्मनी और बन जाएगा।
मैंने कहा था ना कि दुश्मन पुराण में लिखा है, योद्धा को कहा कि योद्धा के सामने इस ढंग से प्रस्तुत हो कि वो तुम्हारी हिम्मत देख करके आधे उसकी हवा खिसक जाए। तो जब दुश्मनी है तो अपने आप को बुलंदी दिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक यदि तुम अपनी बुलंदी नहीं दिखाओगे सामने वाला हावी होता जाएगा। मनीष नेहा जैन ललितपुर, नमोस्तु गुरुवर। यदि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की हो पर उसके भाव बहुत अच्छे रहे हों तो वो क्या नरक गति में ही जाएगा? क्या उसकी गति का बंद पहले ही हो चुका होगा या उसी समय हुआ होगा जब उसने आत्महत्या की होगी? आत्महत्या के कारण मात्र से हम उसको दुर्गति नहीं कह सकते। आत्महत्या उसके किस भाव से हुई, किस परिणाम से हुई, क्योंकि इन सब बातों पर विचार किया जाएगा। क्या परिस्थिति थी, किस रूप में था, इसलिए हम निर्णय नहीं कर सकते। बस जो आत्मघात करते हैं इसके लिए पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में 2 श्लोक दिए। उन्होंने कहा जो अनर्थात्मक आत्महत्या करते हैं, जो धर्म के लिए आत्महत्या करते हैं वो अलग चीज है, परिवार की रक्षा के लिए करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो कोई गलत ढंग से आत्महत्या करने के भाव करते हैं, धमकी देते हैं, कई मर जाते हैं ऐसे थोड़ी बहुत बातों, तो उनके लिए कहा उनको कई भवांतरों तक गर्भपात होता है। यानी गर्भ में वो आएंगे और उनका गर्भपात हो जाएगा, वो जिंदगी नहीं जी पाएंगे, पूरी जिंदगी नहीं बना पाएंगे, बार बार गर्भ में आएंगे और उनका गर्भपात हो जाएगा, या कोई करा देगा या स्वयं नेचुरल हो जाएगा। तो गर्भपात का कारण रखा, जिन जीवों के गर्भपात होते हैं उन्होंने पूर्व भाव में आत्महत्या की होगी, ऐसा उल्लेख आया है पद्म पुराण का। श्रीमती सुनीता सेठिया बिजौलिया, न धर्मो धार्मिकैर्विना परस्पर उपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र गुरु और शिष्य के बीच कैसे घटित होता है? क्योंकि घटित हो जाता है। गुरु तो शिष्य पर उपकार करते ही है, सबको मालूम है। गुरु ने जिस अपेक्षा से शिष्य को आशीर्वाद दिया, दीक्षा दी, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनके जैसे उन्होंने इच्छा की है वैसा ही शिष्य अपनी कार्य करता है, तो उसमें गुरु पे उपकार हो जाता है। अकलंग स्वामी महाराज ने श्री राजवार्तिक में स्पष्ट उल्लेख किया, गुरु की भावनाओं को, गुरु की आज्ञा को साकार रूप दे देना ही गुरु पर उपकार है। सुमेरमल जैन सूरत से, मेरे गुरुवर नमोस्तु। मेरे जीवन रक्षक निर्यापक संत मुनि सुधा सागर जी महाराज को मेरे परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, मेरे गांव फतेहपुर में आपने मेरे घर पर जब आहार लेने के बाद मुझे एक नियम दिया था कि मंदिर जी में रोज दूध दुपट्टा पहनकर पूजा करना। मैंने वह नियम बिना मन से लिया था, लेकिन उसका पालन बराबर करता रहा। बाद में मेरा पूजा में मन बराबर लगने लग गया। उसी के प्रताप से आपके आशीर्वाद से मेरी अकाल मृत्यु से छुटकारा मिला। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यह मेरे कौन से पुण्य कर्म का उदय था? मन नहीं भी लग रहा हो तो भी करते रहना बेटा, कभी ना कभी काम आएगा। अभी अकाल से बचाया है, और यदि अकाल से नहीं बच पाता, मान लो तो मरण को प्राप्त हो जाते, तो नरकों में भी बिना मन की हुई पूजा सम्यक दर्शन का कारण बनेगी। यानी कहीं ना किसी रूप में उपकार करे होगा ही होगा। यही अभी 2 दिन के प्रवचनों का सार था। सुश्री गुनगुन पटवारी बेजौलिया, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि लोकानुप्रेक्षा का क्या लक्षण है, बस सुपयोग किसे कहते हैं? लोकानुप्रेक्षा अर्थ है 3 लोक का चिंतन करना। 3 पुरुष जो कहते ना, लोक पुरुष संठान, 14 राजू तंग पुरुष लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से भ्रमत है विज्ञान। यही तो लोकानुप्रेक्षा है कि सारे 3 लोक की जो रचना है, कैसी कैसी रचना है, कैसे कैसे जीव हैं, क्या है, ये चिंतन करना ही लोकानुप्रेक्षा है। सुश्री यशा पटवारी बेजौलिया, गुरुवर, योनियां 3 प्रकार की होती है, संख्यावर्त, पज्ञपत्र और वंशपत्र। ये क्या होती है? पज्ञपत्र योनि में तीर्थंकर के गर्भ में आने पर श्री धीर्ति कीर्ति आदि क्रियाएं होती हैं दीदियों द्वारा। क्या वैसी ही क्रियाएं बलभद्र नारायण चक्रवर्ती के गर्भ में आने पर होती हैं? 3 प्रकार की योनियां बताई हैं, कच्छप, वंशपत्रा और संख्यावर्त। तीर्थंकरों का 63 सलाका पुरुषों का जन्म सभी का कच्छप के रूप में होता है। जो कच्छप योनि होती है, कछुए के समान जिनकी योनि होती है, जिनका कभी भी कैसा भी धक्का लग जाए, गिर जाए, पड़ जाए, गर्भपात नहीं हो सकता। वो इतना मजबूत होती है, उनकी माँ की बच्चादानी, जहाँ बच्चा जीव पलता है, इतनी मजबूत होती है, कैसी परिस्थिति में हो जाए,
गिर जाए, पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस जीव का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, गर्भपात नहीं होगा। संख्यावर्त योनि जो होती है उसमें गर्भ ठहरता ही नहीं है। एक वंशपत्रा होती है, वंशपत्रा में अपन सबका जीव वंशपत्रा में होता है। वंशपत्रा में थोड़ा सा धक्का लगने पर गर्भपात हो सकता है, व्यक्ति का अकाल मरण हो सकता है। तो ये जो है 63 शलाका पुरुषों का कच्छप जाति की ही उनकी योनि होती है। कल भी एक प्रश्न आया था योनि के संबंध में कि देवों में, स्वर्गों में अलग अलग योनियां क्या हैं। तो 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियां देवों की जो कहीं हैं, 84 लाख योनियों के नाम तो कहीं मिले नहीं। 4 लाख योनियां जो कहीं जाति में बांटी नहीं गई, नरकों में भी नहीं बांटी, मनुष्यों में भी नहीं बांटी कि विधेय क्षेत्र की इतनी, भोग भूमि की इतनी, पंचम काल की इतनी, ऐसा बंटवारा किसी आगम में नहीं आया। स्वर्गों में भी 4 लाख का बात कह दी। अब कौन से स्वर्ग में, मात्र इतना उल्लेख जरूर शास्त्रों में मिलता है कि ये जो 9 प्रकार की योनियां हैं, इनमें 9 में सचित, अचित, संवृत, विवृत, शीत, उष्ण, सचित अचित और मिश्र के रूप में करना, तो ये 9 बन जाते हैं। तो देवों की जो योनि होती है, जहाँ देव जन्म लेते हैं, नियम से समृत योनि होती है। समृत यानी ढकी हुई, बिल्कुल डिब्बा पैक होता है, एक पेटी टाइप की होती है, कोई स्त्री के गर्भ में नहीं होती, ऐसे सामान सामने बिल्कुल पैक होता है, ढकी हुई होती है नियम से। कोई लाख उपाय करे उसको खोलने का, वो नहीं खुलती है। और जब जीव जन्म लेकर के पूरा बन जाता है, वो पेटी अपने आप खुल जाती है। समृत योनि होती है। और नियम से अचित्त योनि होती है। मनुष्य की तो सचित्ता चित्त होती है, क्योंकि अंदर जीव राशि बड़ी पहले रहती है, जीवों का अस्तित्व पहले से रहता है। तो वहां पर जाके जो अचित्त योनि होती है देवों की, सभी देवों की, और शीत उष्ण होती है। ना देवों की योनि शीत है ना उष्ण है। शीत उष्ण यानी ना तो ठंडी योनि, ठंडा प्रदेश है वो, और ना गर्म प्रदेश है। जिस पेटी में वो जन्म लेते हैं वो वातानुकूल होता है, ना शीतोष्ण। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरेस्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। 1 वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।